हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप जरूर जाके एक बार विजिट कीजिए। हम रेगुलर रिवीजन टेस्ट करवा रहे हैं। देखिए, इसके 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आज हम 5वां पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। रिवीजन में वो टॉपिक्स ले रहे हैं जो हमें मान के चल रहे हैं कि उनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उसका बेस क्या है? एक तो लास्ट 5 साल में, पिछले 5 ईयर्स में जो भी एग्जाम हुए हैं मध्य प्रदेश में, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अदर नेबरिंग स्टेट्स में एग्जाम हुए हैं, उनमें जो टॉपिक्स पे फोकस रखा है वो उनको बेस लेके ही ये करवा रहे हैं। और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। और देखिए, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको तो ये इवनिंग में 7 से 9 के बीच में मेल कर दिया जाएगा, इनका पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी जितने वीडियो अवेलेबल हैं, सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं या रिवीजन टॉपिक हैं, उनके वीडियो का एक आर्टिकल बनाया है पूरा, जिसमें सारे वीडियो अवेलेबल है उस टेबल में। तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है आपको तो मेल कर दिया गया है, अदरवाइज वो वेबसाइट पे मिल जाएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। चैनल पे आपको सर्च करके ढूंढने के लिए आपको सारे एक ही जगह मिल जाते हैं वो वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, अभी तक जितने भी करवाए हैं। और अगर किसी को नहीं मिले हैं तो आप मैसेज छोड़ दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा, आपको वापस से सेंड कर देंगे। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपके सब्जेक्ट के लिए भी अवेलेबल है। आप एक बार जरूर वेबसाइट विजिट कीजिए। लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है ये है माउंटेन रेंजेज, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं मध्य प्रदेश में उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, आमतौर पे जनरली 600 मीटर से अधिक जो हाइट है उनको उन पहाड़ियों को पर्वत कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इसके बारे में, तो 600 मीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, जिसको माउंटेन रेंज में जो कवर करते हैं पहाड़ी पर्वत। अब इंपॉर्टेंट कौन से हैं? विंध्याचल रेंज है, सतपुड़ा और मैकाल, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं को हम अभी डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंजेज। एक तो ये मैप है, ये इंपॉर्टेंट मैप है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मैप की जरूर हेल्प लीजिए, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। विंध्य पर्वतमाला की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला ये हिमालय से भी पुराना है। जो विंध्य श्रृंखला है ये हिमालय से भी पुराना है। ये आपको एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये हिमालय से पुराना है। हम इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके लिए लेके आए हैं। विंध्य पर्वतमाला एक एक करके पढ़ते हैं, 3 हैं इंपॉर्टेंट, विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल। तो पहला है विंध्य पर्वतमाला, सबसे पुराने पहाड़ों में से है ये। कहां पे है विंध्य पर्वतमाला? ये मालवा प्लेट्यू के साउथ में है, मालवा का जो पठार है उसके दक्षिण में है, और नर्मदा नदी के उत्तर में है ये। तो ये आप ध्यान में रखिए, मालवा पठार है उसके तो साउथ में है, और नर्मदा नदी के जो नॉर्थ में है विंध्याचल रेंज है। और ये एक अपशिष्ट वलित पर्वत है। अपशिष्ट वलित पर्वत क्या होता है? जिसको रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन कहते हैं, रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन कहते हैं, वो है अपशिष्ट वलित पर्वत। रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन क्या है? रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन जैसे यूएसए में है, अमेरिका का है एपलाचियन पहाड़ियां, वो भी रेजिडुअल माउंटेन ही है, इस तरीके का ही ये है। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है ये सिगार चोटी है, 881 मीटर इसकी हाइट है।
अब आपसे या तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि विंध्य पर्वत श्रृंखला की विंध्य श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो हाईएस्ट पीक सिगार चोटी है ये। अब ये कहाँ पे है, ये मालवा में स्थित है, मालवा रीजन में। भारत का जो नदन और जो पेनिनसुलर प्रायद्वीप है, उत्तरी और जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसके बीच का जो मार्ग है वो विंध्याचल रेंज ही है। एक तरीके से विंध्य श्रृंखला है जो उत्तरी और जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बीच की सीमा है, इसको चिन्हित करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी है जो उत्तरी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच की सीमा को चिन्हित करता है, ये विंध्याचल रेंज है। अब इसका विस्तार कहां से कहां है, विंध्याचल रेंज पढ़ रहे हैं हम। विंध्याचल रेंज का जो एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन वेस्टर्न साइड बात करें तो पश्चिम में गुजरात है, पश्चिम में गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये दोनों कहां पे है, ईस्टर्न साइड। और ईस्ट में ये आगे छत्तीसगढ़ तक है। तो विंध्याचल रेंज है, इसका एक्सटेंशन कहां तक है, इसका विस्तार पश्चिम में गुजरात, उत्तर में है उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में है एक्चुअली उत्तर प्रदेश, और पूर्व में बिहार और छत्तीसगढ़ तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है जो 450 मीटर से और 1100 मीटर तक है, 450 से 1100 मीटर तक है। पश्चिम में गुजरात तक है, उत्तर में उत्तर प्रदेश बिहार, और पूर्व में ये छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। इसमें नदियां कौन सी है, विंध्याचल रेंज है वो गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो यहीं से निकलती है। गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो उनको यहीं से जन्म देती है, जिसमें जैसे देखा जाए तो यमुना रिवर सिस्टम हो गया। अब कौन सी सहायक नदियां गंगा रिवर की जो यहां से निकलती है, वो गंगा की जो दक्षिणी सहायक नदियां, एक आपने पढ़ा होगा नॉर्थ साइड से, एक साउथ साइड से ज्वाइन करती है, या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इस तरीके से पढ़ा होगा। तो जो दक्षिणी सहायक नदियां हैं गंगा रिवर की, वो यहीं से जन्म लेती है। यमुना हो गई, यमुना रिवर सिस्टम। अब यमुना में कौन सी है, चंबल है, इसके अलावा बेतवा है, केन है, टॉन्स रिवर है, ये सभी विंध्याचल रेंज से ही निकलती है। विंध्याचल रेंज है, इसको दो पार्ट्स में, इसकी दो ब्रांचेज हैं यूं कहा जाए, इसमें डिवाइड किया गया है इसको, उत्तरी और दक्षिणी, दो इसकी ब्रांचेज हैं। अब इसकी जो उत्तरी शाखा है, उत्तरी शाखा सोन नदी के उत्तर में चलती है, सोन रिवर के जो नॉर्थ साइड में है वो इसकी उत्तरी शाखा है, और दक्षिणी है वो अमरकंटक के पास मिलने के लिए सोन का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी पहुंच है, वो और नर्मदा के बीच तक चलती है। तो सोन और नर्मदा, सोन रिवर का जो अमरकंटक के पास मिलने के लिए जो सोन की ऊपरी पहुंच और नर्मदा के बीच का जो है वो इसका साउथ हिस्सा है, सदर्न हिस्सा है। यूं कहा जाए कि बिटवीन द अपर रीच ऑफ द सोन एंड द नर्मदा रिवर टू मीट नियर अमरकंटक। अब इसका हमने पढ़ा लोकेशन, लोकेशन क्या था, एक बार आपको समरी पढ़ लेते हैं विंध्याचल रेंज की जो भी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन है इसका मालवा पठार के, मालवा के दक्षिण में और नर्मदा रिवर के उत्तर में विंध्याचल रेंज स्थित है। इसका एक्सटेंशन कहां तक है, तो एक्सटेंशन इसका है जो अरावली रेंज है पश्चिम में है, पार्श्वनाथ है वो बिहार में पूर्व तक जाता है। एमपी में देखा जाए तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मैकाल रेंज में अमरकंटक के पठार के पास मिलती है। विंध्याचल और सतपुड़ा
ये कहाँ मिलती है? मैकाल रेंज, और यही मैकाल रेंज अमरकंटक प्लेट्यू है। ये कई बार टेस्ट में आपको पहले भी करवाया गया है। इसकी लेंथ कितनी है? तो ईस्ट से वेस्ट की बात करें, पूर्व से पश्चिम में, तो इसकी लेंथ 965 किलोमीटर है, 965 किलोमीटर। इसकी चोटियां जो हाईएस्ट पीक है इसकी विंध्याचल रेंज की, तो अभी हमने पढ़ा सिगार। सिगार इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो मालवा रेंज में है, और मालवा में कहाँ? इंदौर में सबसे ऊंची चोटी ये 881 मीटर की है। इसके अलावा दूसरी जो इसकी पीक है, हाईएस्ट पीक, है जानापाव है, और ये भी मालवा रीजन में ही है, इंदौर में ही। ये 854 मीटर है, 855 मीटर। तीसरी है ये धजरी है, धजरी है, ये भी मालवा में ही है। यहां से एक सद्भावना पीक का और पूछा जाता है कई बार, सद्भावना पीक। सद्भावना पीक है, ये कहां पे है? दामोह में है, दामोह में है सद्भावना पीक। इसको कालूमार या कालेअंबा या सद्भावना चोटी भी कहते हैं, और ये कितनी है? 752 मीटर इसकी हाइट है। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसकी हाइट सतपुड़ा पर्वतमाला से कम है या ज्यादा है, तो विंध्याचल की जो औसत हाइट है, एवरेज हाइट विंध्याचल रेंज की सतपुड़ा से कम है। इसकी नदियों की बात करें तो अभी हमने पढ़ा इसकी नदी काली सिंध है, इसके अलावा पार्वती है, बेतवा है, केन है। काली सिंध, पार्वती, बेतवा और केन रिवर, जो कि यमुना ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, जो हम पढ़ चुके हैं। रिवर्स का भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया था उसमें आपको आपने पढ़ लिया होगा, अदरवाइज आप देख लीजिएगा। यमुना का जो रिवर सिस्टम है उसका पार्ट है ये काली सिंध, पार्वती, केन, बेतवा, और ये गंगा की साउथ साइड से ज्वाइन करने वाली रिवर है। इसका विंध्याचल का जिक्र है जो हमारे राष्ट्रगान में भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैमूर माउंटेन रेंज, कैमूर पर्वत श्रृंखला। इसका भी हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ये मैप है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा तो हम आसानी से समझ पाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कैमूर पर्वतमाला। कैमूर है ये विंध्याचल रेंज का नॉर्थ पोर्शन है। कैमूर पर्वत श्रृंखला क्या है? विंध्याचल जो श्रृंखला है उसी का ही उत्तरी भाग है ये। और इसमें कौन से इलाके शामिल है? कैमूर रेंज कहाँ तक है, कहाँ पे फैला हुआ है ये? तो ये इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं? रीवा, मेनली रीवा, सतना या सीधी, ये इलाके कैमूर रेंज में मेनली ये इलाके, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है ये तो हमने पढ़ लिया कि जो विंध्याचल श्रेणी है उसी का ही एक्सटेंशन है, ये विंध्याचल श्रेणी का ही एक्सटेंशन है कैमूर। अभी इसमें मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, जबलपुर से, और रोहतास जिला है, रोहतास, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला और रोहतास जिला है बिहार का, वहां तक कैमूर पर्वतमाला इसका एक्सटेंशन है, विस्तार है। दूसरा, इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ की बात करें इस कैमूर पर्वत श्रृंखला की, तो लेंथ 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर। इसमें कौन सी नदियां हैं इस रेंज में? तो यहां से जो नदियां हैं निकलती हैं वो रिहंद है, टॉन्स है, केन है, दुर्गावती है, ये रिवर्स इसका हिस्सा है। यहां से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार वाटरफॉल्स का, जो हमने अभी पिछले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर किए थे, रिवर एंड वाटरफॉल। तो वाटरफॉल देखिए, पूर्वा वाटरफॉल है, पूर्वा वाटरफॉल ये कहां पे है? टॉन्स रिवर पे है, ये इसी का ही है, कैमूर रेंज में ही आते हैं ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं सारे। पूर्वा वाटरफॉल कहाँ? टॉन्स रिवर पे।
एक जो सबसे लंबा वाटरफॉल है चाचाई वाटरफॉल, चाचाई वाटरफॉल है ये बीहड़ रिवर पे है, बीहड़ नदी पे है। एक केवटी वाटरफॉल है, केवटी वाटरफॉल ये महानदी पे, महानदी पे। एक ओड्डा नदी पे ओड्डा फॉल है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा, ये सबसे लंबा है 130 मीटर का। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट जगह भी हैं, जैसे कैमूर हिल्स है, नवादा है, जमुई है, जिनका पुराना एक इतिहास रहा है। एक क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है, यमुना, यमुना रिवर और दूसरा टॉन्स रिवर। यमुना और टॉन्स के बीच में विभाजन का काम कौन करता है? तो ये कैमूर पर्वत श्रृंखला है, ये यमुना और टॉन्स के बीच का जल विभाजन के रूप में काम करती है इनके बीच में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आप वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा एक बार, और टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी आपका प्रैक्टिस हो जाएगी सफिशिएंट आपको, और रिवीजन हो जाएगा इसमें। अभी आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी एग्जाम की, उसके जनरल स्टडीज में आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा। भांडेर माउंटेन रेंज है, ये भी विंध्याचल का ही हिस्सा है, ये भी विंध्याचल जो रेंज है विंध्याचल रेंज का ही हिस्सा है। या यूं कहा जाए कि जो विंध्याचल रेंज है वो ईस्टर्न साइड में, पूर्व में जहां से शुरुआत होती है वो उस जगह, उस पर्वतमाला को ही भांडेर कहा जाता है। तो विंध्याचल रेंज पूर्व में भांडेर रेंज से ही शुरू होती है, ये आपको माइंड में रखना है। इसका विस्तार है, पन्ना है, छतरपुर है, दतिया है, ये क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इसकी जो चोटियां हैं, माउंटेन पीक, देखिए सिद्ध बाबा चोटी है, ये बुंदेलखंड रीजन में आती है, 1172 मीटर इसकी हाइट है। तो किस पर्वत श्रृंखला में है ये? भांडेर पर्वत रेंज, माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं। सिद्ध बाबा चोटी बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है ये, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। नदियां हैं, टॉन्स, बेटा, ऊंचाई है इसकी औसत जो एवरेज हाइट है ये 500 मीटर है, और इसका जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट की साइड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको सबसे तो इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि विंध्याचल रेंज पूर्व में भांडेर रेंज से शुरू होती है। दूसरा, ये जो सिद्ध बाबा चोटी है इसकी हाइट जरूर ध्यान रखिएगा, और ये बुंदेलखंड रीजन में है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत। सतपुड़ा मैकाल है, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो नर्मदा रिवर है उसके दक्षिण में स्थित है ये सतपुड़ा पर्वतमाला। और मध्य प्रदेश की कहा जाए तो ये एक दक्षिणी सीमा को भी दर्शाता है। सतपुड़ा मैकाल रेंज है ये मध्य प्रदेश की, ये देखिए ये सतपुड़ा मैकाल रेंज है, तो ये सदर्न साउथ मध्य प्रदेश को भी बाउंड्री जैसा बनाता है ये इसमें ऐसा है कि पूर्व से तो ये चौड़ा शुरू होता है, जब ईस्टर्न साइड से शुरू होता है तो ये इसका विड्थ ज्यादा रहता है, लेकिन जब ये मध्य में जाता है, सतपुड़ा धूपगढ़ शिखर है वो, वहां पे ये इसकी हाइट ज्यादा हो जाती है, और पश्चिम में है ये नीचे जाता रहता है, जहां बुरहानपुर राजपीपला रेंज आती है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर पूर्व से देखा जाए तो ये देखिए, आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये इसकी चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पे विड्थ, ये विड्थ ज्यादा है इसकी, और धीरे धीरे फिर इसकी यहाँ पे हाइट ज्यादा हो जाती है, और फिर ये नीचे की ओर जाने लगता है। इसका मैप जरूर देखिएगा आप। इसका उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में तापी के बीच स्थित है ये।
इसको पॉइंट मान के चलें तब नर्मदा इसके उत्तर में है और दक्षिण में तापी है, उसके बीच में है ये। इसका विस्तार कहाँ से है? गुजरात से और छत्तीसगढ़ तक इसका एक्सटेंशन है। हाइट, इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ करीब 900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हाइट की बात करें तो जो एवरेज हाइट है इसकी 700 मीटर। हम बात करें सतपुड़ा मैकाल रेंज की। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स है नर्मदा, ताप्ती, तवा, वर्धा, ये सब, वैनगंगा, ये इसमें भी आती है, इसको भी कवर करती है। नर्मदा, तापी, तवा, वैनगंगा, वर्धा, ये। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी जो चोटियां हैं ये है मध्य प्रदेश में जो महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत वहां पे है, धूपगढ़। धूपगढ़ है, ये महादेव पर्वत में है। महादेव जो माउंटेन रेंज है उसमें है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, और ये 1350 मीटर इसकी हाइट है। दूसरा देखेंगे तो अमरकंटक है धूपगढ़ के बाद। अमरकंटक है, अमरकंटक किस में आता है? ये मैकाल रेंज में आता है, मैकाल रेंज में, और इसकी हाइट है 1124 मीटर। इसके बाद में है जो बीजागढ़ है, कालीभीत है, बड़वानी है, ये सब इसी का पार्ट है सतपुड़ा मैकाल का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा और महानदी, इनके बीच में वाटर विभाजन का काम कौन सी पर्वतमाला करती है? तो ये पर्वतमाला नर्मदा और महानदी के बीच में एक्ट एज द वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड महानदी। अब इसके 3 पार्ट है, सतपुड़ा मैकाल को 3 भागों में विभाजित कर रखा है, 3 भागों में बांट रखा है। एक एक करके हम वो भी देख लेते हैं। देखिए यहां वीडियो देख ले, उसके बाद ये पीडीएफ पढ़िएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे इसमें। जो सतपुड़ा मैकाल माउंटेन रेंज है इसके 3 भाग हैं। पहला है राजपीपला पर्वत श्रृंखला। पहला कौन सा है? राजपीपला। इसको पढ़ लेते हैं। ये जो राजपीपला है ये सतपुड़ा मैकाल रेंज का पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी भाग है। इसमें जो इंपॉर्टेंट स्थान आते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस, अखरानी पहाड़ियां हैं, अखरानी हिल्स। इसके अलावा बड़वानी हिल्स हैं, बड़वानी पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ियां, बीजागढ़ और असीरगढ़, ये महत्वपूर्ण इसमें स्थान है। ये कुछ पहाड़ियां अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़ और असीरगढ़। एक पूछा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। दक्षिण का प्रवेश द्वार क्या है? बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा जिसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं वो राजपीपला पर्वत श्रृंखला का में ही आता है, इसी का ही पार्ट है। एक नर्मदा नदी और जो असीरगढ़ है, नर्मदा रिवर और असीरगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, असीरगढ़, इसके बीच में है वो है निमाड़ का मैदान। तो आपको ये ध्यान रखना है, निमाड़ प्लेन्स। निमाड़ प्लेन्स कहां पे है? नर्मदा और असीरगढ़, इसके बीच में, वो भी राजपीपला का ही पार्ट है। एक पूछा जाता है इनमें से किस नदी का उद्गम राजपीपला पर्वतमाला से होता है, या फिर राजपीपला पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम होता है, या फिर ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो तापी नदी ये राजपीपला से ही इसका उद्गम स्थल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। तापी नदी राजपीपला से ही उद्गम होता है इसका। अब इसका दूसरा जो पार्ट है सतपुड़ा मैकाल रेंज का, वो है सेंट्रल माउंटेन रेंजेज, मध्य पर्वत श्रृंखलाएं। ये जो सेंट्रल माउंटेन रेंज हैं, ये अभी हमने जो पढ़ा राजपीपला रेंज के ईस्टर्न साइड में है ये।
आप मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगी ये सारी चीजें। राजपीपला रेंज के पूर्व में पड़ता है ये, और सतपुड़ा जो पढ़ रहे हैं हम मेन टॉपिक, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, उसका मिडल पार्ट है ये, इसीलिए इसको मध्य पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, क्योंकि सतपुड़ा माउंटेन रेंज का ये मिडल पार्ट है और दूसरे जो भाग हैं उनके कंपैरिजन में ये ज्यादा चौड़ा है। इसमें कौन से जिले शामिल हैं? मेनली जो इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं होशंगाबाद के अलावा आप देखेंगे छिंदवाड़ा, इसके बाद नरसिंहपुर, सिवनी, ये कुछ इंपॉर्टेंट जिले इसका हिस्सा हैं, जो सेंट्रल माउंटेन रेंज है उसका हिस्सा है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी। पंचमढ़ी पहाड़ियां जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी की जो पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है, पंचमढ़ी पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी। वो इसी का हिस्सा है, जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसका हिस्सा है पंचमढ़ी पहाड़ियां। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पे हैं? तो ये जो सतपुड़ा मैकाल रेंज है, इसमें सतपुड़ा रेंज में जो सतपुड़ा का मिडल पार्ट है, जिसको अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पर्वत श्रृंखला, यहाँ सबसे बड़े मात्रा में कोयला पाया जाता है। यहाँ पे गोविलगढ़, महादेव रेंज, ये भी इसी का ही हिस्सा है। जो पहाड़ियां हैं, गोविलगढ़ रेंज है, महादेव रेंज है, ये सेंट्रल माउंटेन रेंज का ही हिस्सा है। धूपगढ़ है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जो अभी हमने पढ़ा था महादेव रेंज, जब हम इसको बेसिक पढ़ रहे थे सतपुड़ा मैकाल रेंज को, अभी हम इसके पार्ट करके पढ़ रहे हैं। तो जब अभी बेसिक पढ़ा, हमने मेन टॉपिक पढ़ा था, जब मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर। और अब जब इसके पार्ट पढ़ रहे हैं, एक राजपीपला पढ़ चुके हैं और अभी दूसरा पार्ट सेंट्रल माउंटेन रेंज पढ़ रहे हैं, तो सेंट्रल माउंटेन रेंज में धूपगढ़ चोटी पड़ती है और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किसका हिस्सा है? महादेव रेंज का, जो मैं अभी बताया आपको। और ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ 1350 मीटर है और ये महादेव रेंज का पार्ट है। और महादेव रेंज किसका पार्ट है? सतपुड़ा का पार्ट है। और सतपुड़ा का भी कौन सा? सेंट्रल माउंटेन रेंज। सतपुड़ा की जो मध्य पर्वत श्रृंखला है वो है महादेव रेंज। इससे तवा रिवर यहीं से निकलती है, जो इस सतपुड़ा का मिडल सतपुड़ा है, मध्य पर्वत श्रृंखला, यहीं से तवा रिवर निकलती है। आर्कियन या गोंडवाना रॉक, जो गोंडवाना चट्टानों का पढ़ते हैं हम, गोंडवाना रॉक्स, वो यहीं से निकलती है, गोंडवाना रॉक्स मध्य पर्वत श्रृंखलाओं से। तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए बार बार, या फिर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इसको पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा। समझ के पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा, रटने से हम भूल जाएंगे एक वीक बाद। तो या तो आप रिवीजन कीजिएगा वापस से। नेक्स्ट है मैकाल माउंटेन रेंज। ये सतपुड़ा का ही पार्ट है। ये भी जैसा हमने कहा 3 पार्ट है सतपुड़ा के, राजपीपला, सेंट्रल और तीसरा मैकाल माउंटेन रेंज। ये ईस्टर्न साइड में छोटा नागपुर प्लेट्यू तक फैला हुआ है ये मैकाल रेंज। और इसका पूछा जाता है कई बार कि ये किन चट्टानों से बना हुआ है। मैकाल पर्वतमाला का पूछा जाता है कई बार कि ये कौन सी चट्टानों से बना हुआ है। तो ये बना हुआ है डेक्कन ट्रैप्स से बना हुआ है। ये कंपोजिशन है, ये डेक्कन ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे थिक लिटरेट सॉइल है, उसकी वजह से ये कंपोजिशन बनती है डेक्कन ट्रैप्स की। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट नदियां कौन सी हैं इसमें? नर्मदा। आप कंफ्यूज नहीं होना कि अभी नर्मदा कहीं और बताया था, ये यहाँ वापस बता रहे हो। तो आप ये पहले हम मेन टॉपिक पढ़ रहे थे, अब उसका पार्ट पढ़ रहे हैं, तो एग्जैक्ट यहाँ है नर्मदा है, सोन है
और जोहिला है। ये तीनों कहां से निकलती है? नर्मदा, सोन और जोहिला अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक के पठार से निकलती है और अमरकंटक प्लेट्यू मैकाल रेंज का ही हिस्सा है। जैसा अभी हमने पढ़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा कहाँ मिलते हैं? मैकाल रेंज में। और मैकाल रेंज में ये अमरकंटक यही है, मैकाल रेंज में। और मैकाल रेंज से नर्मदा, सोन और जोहिला रिवर निकलती है। एक तरीके से मैकाल जो पर्वतमाला है मेनली एक ज्वालामुखी है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो पूछा जाता है एग्जाम में कि मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट माउंटेन पीक इसका मैकाल रेंज का कौन सा है? तो वो अमरकंटक है। अमरकंटक है। ये 1172 मीटर इसकी हाइट है। देखिए, इसको बार बार पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, और कहीं कंफ्यूजन लगता है तो गूगल वगैरह की हेल्प ले लीजिएगा। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप ये पीडीएफ मिल जाते हैं, इनको पढ़िएगा। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर पीडीएफ पढ़िएगा, तो आपको ये यूजफुल रहेगा। इसी तरीके से आपको रेगुलर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 50 टॉपिक्स हमें लगते हैं कि ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 50 में से 50 नहीं तो अप्रोक्सीमेट मिनिमम जो टारगेट लेके चल रहे हैं 35 प्लस तो कम से कम कवर हो एग्जाम में। इसलिए ये आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पीडीएफ्स वगैरह मिल जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाता है, करंट अफेयर्स वगैरह मिल जाती है। और भी कोई क्वेरी है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।